राम राम जी, मैं चार जीके बाय बीके आपके लिए लेकर आया हूँ स्पेशल हरियाणा जीके का बैच। और साथियों, यह बैच आपको मिलेगा परीक्षा ऐप पे, तो आज ही जाएं और डाउनलोड करें परीक्षा ऐप। ठीक है, मैं दावे के साथ कहता हूँ, एक बार होकर कोर्स कर लियो हरियाणा जीके का, आपके हरियाणा जीके में नंबर नहीं कटेंगे। आपकी मेहनत हमारा साथ, सरकारी नौकरी आपके हाथ। नमस्कार सभी को। आज हम चैप्टर स्टार्ट करवाएंगे दिशा और दूरी, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस और डायरेक्शन। डिस्टेंस और डायरेक्शन, या हम इसको बोल सकते हैं दिशा और दूरी। दिशा और दूरी। पार्ट 1, डिस्टेंस और डायरेक्शन। इस पार्ट को करने के लिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी पूर्व दिशा है, कौन सी उत्तर दिशा है, कौन सी दक्षिण है या कौन सी पश्चिम है। आपको इनके अंदर डायरेक्शंस की पहचान नहीं होगी तो आपके क्वेश्चन सॉल्व बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। हाँ, अगर आपको इसके अंदर डायरेक्शन की पहचान होगी तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। इसके अंदर आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जैसे आपसे इसके अंदर आपसे या तो पूछ ले सिंपल डायरेक्शन, समझ रहे हो, या पूछ ले सिंपल डायरेक्शन, और या इसके अंदर पूछ लेता आपको बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग डायरेक्शन। वो आप किस तरीके से फाइंड करोगे वो मैं आपको अलग अलग टाइप में समझा दूंगी। ओके, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, सुबह जब ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। सुबह जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय किस साइड से होता है? सूर्य उदय होता है पूर्व की साइड से, समझ रहे हो। अगर आपका फेस पूर्व की साइड है तो आपकी जो शेडो होगी, आपकी जो परछाई होगी वो कहाँ पड़ेगी? बैक साइड पे पड़ेगी। ओके, तो पूर्व की साइड अगर आपका फेस है, सूरज पूर्व की तरफ से निकल रहा है, तो आपकी जो शेडो होगी वो आपकी होगी पश्चिम की ओर, समझ रहे हो। अगर जैसे सूरज शाम को छिपता है, किस में छिपता है? पश्चिम दिशा में छिपता है। तो अगर आपका फेस पश्चिम की साइड है शाम को, तो फिर आपकी जो शेडो बनेगी वो कहाँ बनेगी? आपके बैक साइड, अपोजिट, मतलब पूर्व की साइड। कहने का मतलब ये है, जहां से आपकी लाइटिंग आ रही हो तो शेडो हमेशा कहाँ बनेगी? आपकी बैक साइड पे। और दोपहर को ठीक 12 बजे आपकी शेडो किस साइड बनेगी? आपकी शेडो बनेगी ठीक आपके पैरों के बीचों बीच बनेगी। कभी भी आप नोट करना, दोपहर के 12 बजे जब दोपहर का टाइम होगा तो आपकी जो शेडो होगी वो बनेगी पैरों के बीच में। और आपने नोट किया होगा कुछ एक ने तो, कि जो शेडो के बीच में जो पैरों के बीच में शेडो बनती है वो बिल्कुल ही छोटे साइज की होती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम सूरज क्या होता है? हमारे सिर पर आ जाता है, तो क्या होता है, वो कोई डायरेक्शन नहीं बना पाता, इसलिए शेडो कहाँ बनती है? पैरों के बीच में। ये कॉमन चीजें आपको पता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, अब इसके अंदर आपको सबसे पहले मैं आपको बता दूं डायरेक्शंस कौन सी होती है, किस तरीके से आप क्वेश्चंस के अंदर इसको यूज करोगे। ओके, अब देखो, चार डायरेक्शंस होती हैं। ये है पूर्व, ये है पश्चिम, ये है उत्तर और ये है दक्षिण। चार दिशाएं होती हैं, सबको पता भी है चार दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। चार क्या होती हैं? उप दिशाएं होती हैं, जो इनके ठीक सेंटर में निकल रही हैं। इनको बोलते हैं हम उप दिशाएं। ये इनके ठीक सेंटर से निकल रही हैं। ये देखिए, चार दिशाएं और चार उप दिशाएं। उप दिशाओं के नाम है, इसका नाम है दक्षिण पूर्व, इसका नाम है दक्षिण पश्चिम, इसका नाम है उत्तर पूर्व और इसका नाम है उत्तर पश्चिम। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, अगर मान लो आपसे पूछ ले इसका बेसिक
अगर आपने अच्छे से कर लिया ना इस चैप्टर का, अगर आपको डायरेक्शन से समझ में आ गई कि कौन सी डायरेक्शन किस साइड कैसे कब जाएगी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो श्योर आपका क्वेश्चन कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आप इस चीज को सबसे पहले ध्यान से समझो। अब इसके अंदर देखो 4 डायरेक्शन है, आपको पता है 4 उपदिशाएं हैं, 4 दिशाएं और 4 उपदिशाएं, समझ रहे हो। अब इसके अंदर अगर आपसे कोई क्वेश्चन में पुट कर ले, आपको सीधा क्वेश्चन दे दे कि दक्षिण और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा निकलती है, तो क्या हो जाएगी दक्षिण पूर्व। या बोल दे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम के बीच में कौन सी दिशा निकलती है, तो कौन सी निकलती है पश्चिम। किसी भी तरीके से पूछ ले आपको, ये अगर आपको ये स्ट्रक्चर पता है ना तो आप आंसर दे सकते हो। अगर आपको बोल दे बताओ उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी दिशा निकलती है, तो कौन सी निकलती है उत्तर पूर्व। अगर बोल दे उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व के बीच में कौन सी दिशा निकलती है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका पूर्व। क्लियर। अब इसके अंदर देखो क्वेश्चंस जब हम स्टार्ट करेंगे ना, इसके अंदर कभी भी किसी भी व्यक्ति के ऊपर क्वेश्चन होगा, किसी भी गाड़ी के ऊपर क्वेश्चन होगा, या किसी भी चीज के ऊपर क्वेश्चन होगा डायरेक्शन को लेके, हमेशा हर एक व्यक्ति को चलाओगे कहां से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं एक व्यक्ति ने चलना शुरू किया और पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर गया, समझ रहे हो। सबसे पहले इसका बेसिक समझो, चलना स्टार्ट मतलब किसी भी व्यक्ति को चलाओगे कहां से, हमेशा किसी भी व्यक्ति को चलाओगे सेंट्रल पॉइंट से। अब वो आपको पेपर में यूं तो लिख के देगा नहीं एक व्यक्ति ने सेंट्रल पॉइंट से चलना स्टार्ट किया, नहीं, कॉमन सी बात है, आपको ये चीज ऑटोमेटिक आपके माइंड में होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को चलाना कहां से है, सेंट्रल पॉइंट से चलाना है, समझ रहे हो। अब देखो मैंने जैसे एक क्वेश्चन कहा था, एक व्यक्ति ने चलना स्टार्ट किया और वो पूर्व दिशा की ओर 10 किलोमीटर गया, समझ रहे हो। अब चलना स्टार्ट किया, यहां से चलेगा, कॉमन सी बात है अपने माइंड में रखनी है, सेंट्रल पॉइंट से चलाना है। चलना स्टार्ट किया, पूर्व दिशा की ओर गया, इस तरीके से चलता गया। अब इसने एक चीज कहा आपको, इसने कहा 10 किलोमीटर गया। अब बोर्ड के ऊपर 10 किलोमीटर तो आएगा नहीं, समझ रहे हो। ये सिर्फ एक माइंड के अंदर होता है, क्वेश्चन के अंदर होता है। या बोले 10 मीटर भी नहीं आएगा बोर्ड पे, तो 10 मीटर बोले चाहे बोले 10 किलोमीटर, तो कैसे चलाओगे आप। अपना एक अंदाजा रखना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपना अंदाजा इस तरीके से रखोगे, मैंने कहा 10 किलोमीटर चला, आपने चला दिया 10 किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल सपोज करना ये 10 किलोमीटर है, समझ रहे हो। अब यहां से चलना स्टार्ट किया तो ये देखो यहाँ पे आ गया ना, तो कॉमन सी बात है व्यक्ति का फेस किस साइड होगा, पूर्व दिशा की ओर होगा। चलना सेंट्रल पॉइंट से स्टार्ट किया तो क्या होगा, उसका फेस किस साइड होगा, पूर्व दिशा की ओर होगा। ओके, अब मैं कहूँ फिर वो अपने बाएं घूमा। अब आपको दायां बायां पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइट साइड कौन सी होती है और लेफ्ट साइड कौन सी होती है। राइट को हम बोलते हैं दायां और लेफ्ट को हम बोलते हैं बायां। इस क्वेश्चन में देखो, अगर किसी भी व्यक्ति का फेस पूर्व दिशा की ओर है, ये मैंने एरो का निशान लगा दिया, इस चीज से आप सपोज करो किसी व्यक्ति का फेस है, उसका फेस किस साइड है, पूर्व दिशा की ओर। या किसी भी व्यक्ति का फेस कहाँ है, उत्तर दिशा की ओर। ओके, या किसी भी व्यक्ति का फेस कहाँ है, दक्षिण दिशा की ओर। ये देखो, ये किसी भी व्यक्ति का फेस कहाँ है, पश्चिम दिशा की ओर। एरो से डिनोट कर रही हूं मैं फेस को। ओके, अगर आपको कोई कहे कि किसी व्यक्ति का फेस पूर्व दिशा की ओर है, पूर्व दिशा की ओर है, तो उसका दायां किस साइड होगा, नीचे की तरफ। उसका बायां किस साइड होगा, ऊपर की तरफ। किसी व्यक्ति का फेस उत्तर दिशा की ओर है तो दाई साइड कौन सी होगी उसकी, इस साइड, और बाईं साइड कौन सी होगी इसकी, इस साइड। राइट लेफ्ट समझते हो ना। अब किसी व्यक्ति का फेस पश्चिम दिशा की ओर है तो क्या, दायां ये और बायां ये। अब कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दाएं बाएं में ही कंफ्यूज हो जाते हैं, क्यों, उनको पता ही नहीं चलता कि दाईं साइड कौन सी है और बाईं साइड कौन सी है। तो जब भी डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन होगा ना, उसके अंदर आपसे पूछ ले राइट लेफ्ट कौन सी है, तो क्या करोगे। देखो, जैसे मैंने पूर्व दिशा की बात करी थी कि पूर्व दिशा की ओर किसी व्यक्ति का फेस है, खुद को इमेजिनेशन करो, किसी को बताना थोड़ी है। क्वेश्चन करने के लिए खुद को इमेजिनेशन करो कि आप वहां हो, आप वहां हो, आपका फेस उस साइड है, आपका राइट ये लेफ्ट ये। आप वहां हो, आपका फेस उत्तर की तरफ है तो आपकी दाईं साइड ये और बाईं साइड ये।
ये देखिए दाईं साइड ये और बाईं साइड ये, समझ रहे हो। अब यहाँ पे देखो दक्षिण दिशा का देखना, फेस किस साइड है, नीचे की तरफ है, तो दायां ये बायां ये। खुद को इमेजिनेशन करो कि मैं वहां पे हूं, मेरा राइट ये मेरा लेफ्ट ये, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा दाएं बाएं का, समझ रहे हो। अब देखो इसके अंदर, अब ये दक्षिण दिशा में फेस का नीचे की तरफ, मैंने खुद को इमेजिनेशन किया कहाँ पे कि मैं यहाँ पे हूं, बताना थोड़ी है किसी को आप वहां पर हो, समझ रहे हो। तो क्या आप वहां पर हो, आपका राइट ये आपका लेफ्ट ये, तो दाईं साइड कौन सी हो जाएगी, ये तो हो जाएगी दाईं साइड, और ये क्या हो जाएगी आपकी बाईं साइड। इससे क्या आप दायां बायां डिफाइन कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चंस पे आ जाओ वापस से। इसने कहा 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, अब इसका आपको पता लगे इसका फेस किस साइड है, इसका फेस है पूर्व की साइड है ना, सेंट्रल पॉइंट से चलाओगे, पूर्व की साइड फेस है, तो क्या होगा, अब फेस इस साइड है, इमेजिनेशन करो आप वहाँ हो, आपका क्या है दाईं साइड ये और बाईं साइड ये। और अब ये आपको कहे 10 किलोमीटर चला, उसके बाद वह बाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अब बाएं कहाँ मुड़ेगा, ऊपर की साइड मुड़ गया ना, इस साइड देखो, क्योंकि हमारी बाईं साइड किस साइड है, इस साइड है, बाईं साइड मुड़ा और कितने किलोमीटर चला, 5। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ इसने बोला 10 किलोमीटर, आपने अंदाजे से 10 किलोमीटर में इतनी लंबी लाइन लगा दी, लेकिन 5 किलोमीटर जब बोले ना तो क्या करोगे, अंदाजे से लाइन छोटी लगा दोगे, अंदाजे से भी इसके हाफ लाइन बने, जैसे कि मैंने लगा दी यहाँ 5 किलोमीटर चला बाईं ओर। ये नहीं कर देना कि 5 किलोमीटर चलाया तो इतना चला दोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, क्योंकि आगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो इसकी मेजरमेंट पे भी डिफाइन करने हैं हमें, समझ रहे हो। तो 5 किलोमीटर का तो अंदाजे से क्या करोगे, लाइन को छोटा ले लोगे। अब आपका फेस ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड आपसे दायां बायां पूछा तो क्या करोगे, ये दाईं साइड है ये बाईं साइड है, खुद को इमेजिनेशन करके देख लो, चाहे ये राइट है और ये क्या है लेफ्ट है। ओके, अब आपको फिर से बोले दाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा और 15 किलोमीटर। अब दायां किस साइड मुड़ेगा, इस साइड मुड़ेगा ना, और 15 किलोमीटर गया किस साइड, इस साइड जाएगा, दायां मुड़ा और 15। अब अंदाजे से इस 10 जितनी 10 में लाइन ली है इतनी क्या ले लोगे, इससे थोड़ी ज़्यादा ले लोगे, जो क्या हो जाएगी 15 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, देखो इस तरीके से 15 किलोमीटर। कहने का मेरा मतलब ये है, जितने आपको संख्या देगा ना काउंट करने के लिए, 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, इस तरीके से लाइन को छोटा बड़ा करते जाना अपने आप से। यूँ नहीं करना 5 किलोमीटर में लाइन 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ी ले ली, तो इससे क्या होगी, आपके क्वेश्चंस आगे जो क्वेश्चंस आएंगे ना आपके पाइथागोरस थ्योरम पे जो डिपेंड होंगे, वो क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। ओके, तो जितना जितना आपको लाइन बोले उतना, जितना बोले 10 किलोमीटर तो अंदाजे से लाइन ले लो, बोले 15 तो 10 से थोड़ी लंबी लाइन, बोले 20 तो 15 से थोड़ी लंबी, बोले 5 तो 10 से थोड़ी छोटी, इस तरीके से आप लाइंस का मेजरमेंट करोगे। क्लियर, ये चीज़ थी सिर्फ समझाने के लिए, क्वेश्चंस मैं आपको आगे कराऊंगी। एक इसके अंदर है पाइथागोरस थ्योरम, राइट लेफ्ट का आपको पता लग गया, डायरेक्शंस का आपको पता लग गया, आपको पता लग गया कि चलाना कहाँ से है, सेंट्रल पॉइंट से चलाना है, चाहे कुछ हो जाए, पेपर में बोले पेपर में ना बोले, आप सेंट्रल पॉइंट से चलाओगे बस। किसी भी व्यक्ति को चलाने की बात करें, किसी कार को चलाने की बात करें, या कुछ भी चलाने की बात करें, हमें नहीं पता, आपको सिर्फ कहाँ से चलाना है, आपको सेंट्रल पॉइंट से ही चलाना है। क्लियर, वो उसके बाद क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसने क्वेश्चन में सेंट्रल पॉइंट से चलने के लिए किस साइड बोला है, उत्तर की तरफ बोला है या पूर्व की तरफ बोला है या दक्षिण पश्चिम की तरफ बोला है, वो डिपेंड ऑन क्वेश्चंस। ओके, अब इसके अंदर देखो, एक इसके अंदर आता है, मैं ये रब कर रही हूँ यहाँ से, आपको दोबारा बना दूंगी स्ट्रक्चर अगर आपको जब क्वेश्चन करवाऊंगी। एक यहाँ पे आता है पाइथागोरस थ्योरम, सबने की होगी, 8th 7th में आने लग जाती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अंदर क्या है, फॉर्मूला है एक, आपको सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम निकालने का फॉर्मूला है, वो है कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस क्या है हाइट स्क्वायर। ये किस चीज का फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम है।
समझ रहे हो। जिसके अंदर क्वेश्चंस आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो जैसे कि आपको किसी भी क्वेश्चन में बेस दे देता था, हाइट दे देता था, और आपको क्या फाइंड करनी होती थी, कर्ण। जैसे कि देखो इस तरीके से आपको बेस दे दिया और आपको हाइट दे दी, जैसे ये दे दी 10 और ये दे दी आपको 5, तो ये जो तिरछी साइड ये फाइंड करनी होती थी ना, इसके अंदर हम क्या यूज़ करते थे, इसके अंदर हम यूज़ करते थे पाइथागोरस थ्योरम। तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाती थी, फाइंड हो जाती थी। समझ रहे हो, ये हमारी हाइट, ये हमारा बेस, और ये चीज़ फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते थे, पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते थे। तो इस क्वेश्चंस के अंदर भी ये वाली क्या होगी, यूज़ होगी। ओके, अब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1, आप क्वेश्चन नंबर 1 में मैं स्टेटमेंट लिखूंगी नहीं, आप कॉपी पे नोट करते जाओ और सॉल्यूशन देखते जाओ, ठीक है। साथ साथ आप सॉल्यूशन भी करना, और आप प्लीज़ एक नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठो, क्योंकि मैं सारी चीज़ें इस पर लिख नहीं सकती। जो मैं बोल रही हूँ आप उस चीज़ को ज़रूर कॉपी में नोट करो। और एक चीज़ और, इतना ज़्यादा ज़ीरो लेवल से करवा रही हूँ, जो पहली बार भी कर रहा है ना इस चैप्टर को, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी 1% भी। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। क्यों टाइप नंबर 1 डिस्टेंस डायरेक्शन की सिंपल टाइप। सिंपल टाइप में किस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से पूछ लेगा, एक व्यक्ति ने चलना शुरू किया। अब मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, जब भी चलाओगे कहाँ से चलाओगे, सेंट्रल पॉइंट से। बोले नहीं बोले कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, सेंट्रल पॉइंट से ही चलाओगे। ओके, एक व्यक्ति ने चलना शुरू किया। कुछ भी समझ में नहीं आया ना इस चैप्टर में, यहाँ पे प्लस का साइन बना लिया करो बस। प्लस का साइन बनाते ही आपको पता है किस साइड है, इस साइड पूरब है, इस साइड पश्चिम है। ये देखो प्लस का साइन बना लो, कुछ भी नहीं समझ में आए तो। ये सेंट्रल पॉइंट, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, और ये क्या है, दक्षिण। बस कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक व्यक्ति ने चलना शुरू किया, सेंट्रल पॉइंट से चलाओगे। और वह एक व्यक्ति ने सूर्योदय के समय सूर्य की तरफ चलना शुरू किया। तो सूर्योदय के टाइम पे सूर्य उदय किस साइड से होता है, पूर्व की ओर से। तो इसका मतलब व्यक्ति कहाँ चलेगा, पूर्व की ओर। पूर्व की ओर चलना शुरू किया और कुछ दूरी तय की और रुक गया। व्यक्ति ने सेंट्रल पॉइंट से चला और कहाँ पे रुक गया, कुछ दूरी तय की और रुक गया। कहाँ चला दिया, पूर्व की ओर। नहीं समझ में आया, छोटा सा प्लस का साइन बना लो, समझ में आ जाएगा। पूर्व की ओर चला और रुक गया। उसके बाद वह अपने बाएं घूमा। अब इस व्यक्ति का बायां किस साइड होगा, ऊपर की साइड। दायां किस साइड होगा, नीचे की साइड। हर एक टाइप के 2-2 क्वेश्चन करवाऊंगी सिर्फ आपको समझने के लिए। उसके बाद कोई भी बुक उठा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना आपका गारंटी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो बाएं की ओर घूमा, बायां घूमा, ऊपर की तरफ घूमा और कुछ दूरी तय की और रुक गया। अब इसने कुछ दूरी बोली, कितनी भी दूरी हो सकती है, हम अंदाजे से थोड़ी थोड़ी ले लेंगे। समझ रहे हो, कुछ दूरी तय की और फिर रुक गया। फिर वह अपने दाएं घूमा। अब इसका दायां किस साइड, इस साइड। बायां किस साइड, इस साइड। दाएं घूमा और कुछ दूरी तय की और फिर रुक गया। अब इसमें क्वेश्चन पूछ लेगा, क्या बताओ व्यक्ति का फेस किस दिशा की ओर है। व्यक्ति का फेस किस दिशा की ओर है। अब इसका फेस किस साइड है, इस साइड। आपको गलती इसमें कंफ्यूजन हो रहा हो कि फेस कैसे बताएं। कोई भी क्वेश्चन पूछे प्लस का साइन बना लो बस। आप देख लो व्यक्ति का फेस किस साइड है, पूर्व दिशा की ओर ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व दिशा। देखो व्यक्ति का फेस किस दिशा की ओर है, आंसर क्या आ जाएगा, पूर्व दिशा की ओर। क्लियर, ओके। अब एक क्वेश्चन और देख लो इसी के अंदर ही। क्वेश्चन नंबर 2, एक व्यक्ति ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया। क्वेश्चन इसलिए लिख रही हूं शायद बोलने से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए। उत्तर की ओर चलना शुरू किया, फिर वह दाएं घूमा और कुछ दूरी तय की। फिर वह
दोबारा दाएं घुमा और फिर कुछ दूरी तय की, अंत में वह बाएं घुमा और फिर कुछ दूरी तय की। बताओ व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन की ओर है? बताओ व्यक्ति का मुंह कह लो भैया की बात है, मुंह किस दिशा की ओर है? मुंह किस दिशा की ओर है? क्वेश्चन कंप्लीट। आप भी सॉल्व करो साथ साथ, और साथ साथ आप इसके अंदर इसका आंसर भी देखो और मैच करो और देखो आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। अगर आपका हो रहा है तो अच्छी बात है। देखो इसने कहा एक व्यक्ति ने उत्तर की ओर चलना स्टार्ट किया। कहाँ से चलाओगे? सेंट्रल पॉइंट से। कुछ भी बोले कुछ भी ना बोले, कहाँ से स्टार्ट चला दोगे? सेंट्रल पॉइंट से। उत्तर की ओर चलाया, नहीं समझ में आ रही उत्तर कौन सी डायरेक्शन है, पूर्व कौन सी डायरेक्शन है, क्या कर दोगे? प्लस का साइन लगा दोगे। अब आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि पूर्व कौन सा और उत्तर कौन सा है। समझ रहे हो? अब ऊपर की तरफ क्या है आपको पता है, उत्तर है, तो क्या करोगे? उत्तर की ओर चलना शुरू किया तो कहाँ चला दोगे? पॉइंट लिया, इसको ऊपर की ओर चला दोगे। समझ रहे हो? इसके बाद इसने कहा वह दाएं घुमा। अब इसका दायां किस साइड होगा? इस साइड होगा। बायां किस साइड होगा? वो इस साइड होगा। ओके, आपको खुद को नहीं समझ में आ रही डायरेक्शन की, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। खुद को इमेजिनेशन करो कि आप वहां पे हो, आपको पता लगेगा आपका राइट ही और आपका लेफ्ट ही। सेम क्या होगा क्वेश्चन के अंदर भी? सेम यही चीज होगी। देखो राइट क्या होगा और लेफ्ट किस साइड होगा? इस साइड होगा। अब इसने कहा दाएं घुमा और कुछ दूरी तय की। इसका दायां किस साइड? इस साइड। तो इसने इस साइड घुमा, इस साइड फेस किया और कुछ दूरी तय की। अब इसका फेस किस डायरेक्शन में जा रहा है? इस डायरेक्शन में। उसके बाद इसने कहा दोबारा दाएं घुमा और कुछ दूरी तय की। अब दोबारा दाएं घूमेगा तो किस साइड घूमेगा? दोबारा दाएं। ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, तो दायां घुमा इस साइड, तो क्या? कुछ दूरी तय की। अभी कहाँ गया? यहाँ पे आ गया। ओके, और लास्ट लाइन है, फिर उसने क्या घुमा? अंत में बाएं घुमा। अब इस व्यक्ति का बायां किस साइड? राइट ये, लेफ्ट ये। इमेजिनेशन करो खुद को, राइट ये और लेफ्ट ये। इसका बायां घुमा, बायां किस साइड है? इस साइड। तो क्या घुमा दोगे? इस साइड घुमा दोगे, इस साइड। कुछ दूरी चला और रुक गया। अभी फिलहाल पूछा इसने, बताओ व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है? तो किस दिशा की ओर है व्यक्ति का फेस? नहीं पता लग रहा, कंफ्यूजन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करोगे? प्लस का साइन लगाओ यहाँ पे। कभी भी डायरेक्शन फाइंड करनी हो, कंफ्यूज हो रहे, प्लस का साइन लगाओ और डायरेक्शन फाइंड करो। अब इसके अंदर यहाँ प्लस का साइन लगा, फेस किस साइड जा रहा है? इस साइड जा रहा है। इसका मतलब आंसर क्या आ गया? पूर्व दिशा की ओर। क्लियर? ये थी आपकी बिल्कुल सिंपल टाइप, जो आपसे नॉर्मल पूछेगा बायां दायां बोल के व्यक्ति का फेस किस डायरेक्शन में है। फाइन, ओके। अब इसके अंदर देखो दूसरी टाइप। अब इसके अंदर देखो टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में क्या देगा आपको? किलोमीटर्स दे देगा। किलोमीटर्स, मैंने आपको बताया ना, जितने जितने किलोमीटर दे, मीटर दे, लाइन को छोटा बड़ा करते जाओ और आंसर फाइंड कर दो। ओके, अब जैसे कि इसने क्वेश्चन दिया आपको, एक क्वेश्चन नंबर 1 देख लो पहले। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक आदमी ने एक स्थान से चलना स्टार्ट किया। एक आदमी ने एक स्थान से चलना शुरू किया तथा वह 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गया। 9 किलोमीटर दक्षिण दिशा में गया। फिर वह पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर गया और फिर दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर गया और अंत में 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। बताओ प्रारंभिक स्थल से व्यक्ति कितनी दूर है?
प्रारंभिक स्थल का मतलब है जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था। अब चलना कहां से स्टार्ट करेगा? हमेशा 0 पॉइंट से, मतलब सेंट्रल पॉइंट से। समझ रहे हो? अब क्वेश्चन आपको मिल गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। एक व्यक्ति ने एक स्थान से चलना शुरू किया, कहां से चला दोगे? सेंट्रल पॉइंट से। कुछ नहीं समझ में आ रहा, प्लस का साइन लगा दो, आपको क्या है, डायरेक्शन अपने आप मिल जाएंगी। इसके बाद इसने कहा वह 9 किलोमीटर दक्षिण में गया, दक्षिण की साइड हमारी नीचे की तरफ, तो 9 किलोमीटर कहां चला दोगे? दक्षिण में चला दोगे उस व्यक्ति को। ओके, इसके बाद इसने कहा 9 किलोमीटर दक्षिण में चलने के बाद वह पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर गया। अब देखो पूर्व दिशा किस साइड है? इस साइड। नहीं पता लग रहा, दोबारा से प्लस का साइन लगाओ। पूर्व दिशा इस साइड है तो कितना चला दोगे? सिर्फ 3 किलोमीटर। लाइन क्या कर लोगे? छोटी कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा नहीं तो। फिर उसने कहा फिर दक्षिण दिशा में 3 किलोमीटर गया। अब फिर से देखो दक्षिण दिशा किस साइड है, प्लस का साइन लगाओ। दक्षिण दिशा किस साइड? नीचे की साइड, तो कितना जाएगा? वापिस से 3 किलोमीटर गया। और लास्ट में कहा इसने अंत में 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। तो क्या हो गया? इसका फेस इस साइड है, प्लस का साइन लगाओ, पश्चिम की साइड इस साइड, तो कितना जाएगा? 8 किलोमीटर। कहाँ गया? पश्चिम की ओर गया। 8 किलोमीटर कहाँ चला गया? पश्चिम की ओर चला गया। ये डायरेक्शन बन गया, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये बन गया। अब आपसे ये पूछ ले, आपसे पूछे बताओ प्रारंभिक स्थल से व्यक्ति कितनी दूर? प्रारंभिक स्थल से तो क्या करोगे? अब देखो चलना यहां से स्टार्ट किया, ये हमारा सेंट्रल पॉइंट है, पहुंच कहां गया? यहां पहुंच गया। तो क्या किस तरीके से, ये देखो ये दूरी हमने क्या करनी है? फाइंड करनी है। इस दूरी को फाइंड करोगे ना, इस दूरी को फाइंड। अब इसके अंदर आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको इतनी ही स्टेटमेंट दे दे सिर्फ, और आपसे ये क्वेश्चन नहीं पुट करे, आपसे क्वेश्चन पुट कर ले, बताओ व्यक्ति का फेस किस दिशा की ओर है? क्वेश्चन नंबर 1 पुट करे, व्यक्ति का फेस किस दिशा की ओर हो गया? प्लस साइन लगाया, तो किस दिशा की ओर है? पश्चिम दिशा की ओर। तो आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति का फेस पश्चिम दिशा की ओर है। क्लियर? ओके, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, प्रारंभिक स्थल से जहां से चलना शुरू किया था उसके अकॉर्डिंग व्यक्ति किस दिशा की ओर है? प्रारंभिक स्थल से व्यक्ति ने जहां से चलना स्टार्ट किया था और जहां पहुंच गया उसके अकॉर्डिंग वो किस दिशा की ओर है? यहाँ प्लस का साइन लगाओ, और यहाँ बीच में क्या है? यहाँ आ रही है ना डायरेक्शन, बीच वाली डायरेक्शन निकल के आ रही है, तो बीच वाली डायरेक्शन किसकी है? ये है दक्षिण पश्चिम की। तो आंसर क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है? अगर आपसे यूं पूछ ले कि प्रारंभिक स्थल व्यक्ति के किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थल व्यक्ति के किस दिशा में है, तो क्या करोगे आप? प्रारंभिक स्थल पूछा है तो यहाँ पे प्लस का साइन लगाओगे, और यहाँ से बीच में से डायरेक्शन निकल के जा रही है, मतलब कौन सी जा रही है? इस साइड। तो उत्तर आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूर्व। अगर पूछे व्यक्ति प्रारंभिक स्थल से किस दिशा की ओर है, तो किस दिशा की ओर है? दक्षिण पश्चिम की ओर। अगर पूछ ले प्रारंभिक स्थल व्यक्ति के किस दिशा की ओर है, तो उत्तर क्या आ जाएगा? उत्तर पूर्व। लेकिन इसने इन तीनों क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन पुट नहीं किया। अगर इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पुट करता तो आपको आंसर मिल गया। लेकिन इसने पूछा क्या? इसने पूछा कितनी दूर है, मतलब कितने किलोमीटर दूर है, डिस्टेंस पूछी है कि फाइंड करनी पड़ेगी। अब मैंने एक चीज बताई थी, जब भी तिरछी रेखा फाइंड करनी हो, तिरछी रेखा फाइंड करने का मतलब क्या है? कर्ण फाइंड करना। समझ रहे हो? क्या फाइंड करना? कर्ण। तो फॉर्मूला क्या लगाओगे? पाइथागोरस का आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस क्या है? लंब का स्क्वायर। अगर मैं इस स्क्वायर को हटा दूं, खाली कर्ण फाइंड करना है ना, ये तो कर्ण का स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर यहां जाके क्या इसमें चेंज हो जाएगा? अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो? अब इसको फाइंड करो। अब इधर देखो, ये है 9 किलोमीटर। एक सेकंड, देखिए ये है 9 किलोमीटर। अब ये 3 है, ये वाला 3, तो ये भी कितना होगा? 3 होगा ना। ये 3 तो ये भी 3, तो टोटल यहां से लेके और यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 9 ये 3 ये, टोटल कितनी होगी? 12 किलोमीटर। कहां से कहां तक? यहां से यहां तक। क्लियर? ओके। अब देखो ये कितनी थी टोटल? हमने ली थी 8 किलोमीटर।
8 ली थी ना, और ये कितनी है टोटल 3, तो 3 ये तो 3 ये भी कितनी हो जाएगी 3 किलोमीटर। यहाँ 3 ये है तो ये बच गई कितनी 5 किलोमीटर बच गई ना, ये 3 तो बच गई कितनी 5 किलोमीटर बच गई ना। तो क्या हो गया, अगर मैं ये चीज हमें पूरा स्ट्रक्चर मिल गया किसका, अगर मैं इसको मिटा दूं तो देखो क्या हमें मिल रहा है ना वही का वही स्ट्रक्चर करंट फाइंड करने का, बिल्कुल मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना है करंट निकालने के लिए 9 और 3 12 किलोमीटर, सॉरी 5 किलोमीटर, प्लस में लंब कितना था 9 और 3 कितना हो गया था 12 का स्क्वायर इसका अंडर रूट, तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 12 का स्क्वायर कितना 144, इसका क्या हो जाएगा अंडर रूट कितना आ जाएगा 169। आंसर क्या आ जाएगा 169 किसका अंडर रूट है 13 का, तो करंट क्या आ गया हमारा 13 किलोमीटर। आंसर क्या हो गया इसका हमारा 13 किलोमीटर। समझ रहे हो, फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, एक क्वेश्चन को क्या करेगा 3-4 तरीके से पूछ सकता है। नॉर्मल पूछ ले व्यक्ति का फेस किस साइड है, या फिर आपसे ये पूछ ले कि प्रारंभिक स्थल से किस डायरेक्शन में है, या पूछ ले प्रारंभिक स्थल किस डायरेक्शन में है, या आपसे पूछ ले दूरी डिस्टेंस पूछ ले किलोमीटर में, या आपको दे रखी हो मीटर में। क्लियर, अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें नहीं समझ में आओ इट्स ओके, नेक्स्ट में देखो आपको जरूर समझ में आएगा। ये पेपर में इस तरीके के क्वेश्चन दे देता है, नॉर्मल डायरेक्शन फेस वाले कम देता है, इस तरीके के क्वेश्चन देता है थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। देखो अगला क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल सोनिया अपने घर से मार्केट के लिए चली, यही लगा लो आप, ठीक है भाई। तो 4 किलोमीटर पूर्व में गई, 4 किलोमीटर पूर्व में चली, फिर वह बाएं घूमी, फिर वह बाएं घूमी, और फिर वह 6 किलोमीटर चली, फिर दाएं घूमी, फिर दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली, फिर दाएं घूमी और 4 किलोमीटर चली। बताओ प्रारंभिक स्थल से सोनिया कितनी दूर है, ये क्वेश्चन है। सोनिया अपने घर से, उसका घर कौन सा है, उसका घर है सेंट्रल पॉइंट। किसी भी व्यक्ति किसी भी वस्तु किसी भी चीज को चलाओगे कहां से चलाओगे सेंट्रल पॉइंट से। अपने घर से 4 किलोमीटर पूर्व, डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही, प्लस का साइन लगाओ, इससे आपको क्या मिल जाएगी डायरेक्शन मिल जाएगी। पूर्व की ओर चली, कितना चली 4 किलोमीटर, समझ रहे हो। इसके बाद फिर वो अपने बाएं घूमी, अब इसका बायां किस साइड है, इसका बायां ऊपर की साइड, और दायां किस साइड है नीचे की साइड, कितना गई 6 किलोमीटर। फिर वह दाएं घूमी, इसका दायां किस साइड है, इसका दायां इस साइड, कितना गई 4 किलोमीटर। अब बताओ प्रारंभिक स्थल से इसकी दूरी। अगर पूछ लेता सोनिया का फेस किस डायरेक्शन में है, तो किस डायरेक्शन में है पूर्व दिशा में, समझ रहे हो। अगर पूछ ले सोनिया अपने प्रारंभिक स्थल से किस दिशा की ओर है, तो प्लस का साइन लगाओ, ये कौन सी डायरेक्शन है उत्तर पूर्व। आंसर क्या आ जाएगा उत्तर पूर्व। अगर पूछ ले जहां से सोनिया ने चलना स्टार्ट किया था वो प्रारंभिक स्थल किस डायरेक्शन की ओर है, तो प्लस का साइन लगाओ, यहाँ नीचे की तरफ कौन सी डायरेक्शन आ रही है दक्षिण पश्चिम। आंसर क्या आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। लेकिन इसने पूछा क्या, इसने पूछा प्रारंभिक स्थल से सोनिया कितनी दूर है, तो कहां से कहां तक की, यहां से यहां तक की हमें क्या बतानी है डिस्टेंस बतानी है कितनी है। और जब भी तिरछी रेखा है मैंने बताया था, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो कैसे फाइंड करोगे देख लो। देखो ये 6 है तो ये भी कितनी होगी 6 होगी ना, ये 6 है तो ये भी कितनी होगी 6 किलोमीटर। सेम चीज है, सेम डिस्टेंस है, क्लियर। अगर ये 4 है तो ये भी कितनी होगी 4 होगी। हमें स्ट्रक्चर चाहिए फाइंड करने के लिए करंट का, समझ रहे हो ना। ये 6 है तो ये भी 6 होगी, ये 4 है तो ये भी 4 होगी। अब इधर देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा रब कर दूं समझाने के लिए, तो क्या आपको एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। फाइंड कर दो, क्या आपको ये मिल गया 4 और 4, ये टोटल कितना हो गया 8 किलोमीटर, और ये आपको 6 ऑलरेडी मिल गया। फाइंड क्या करना है, ये तिरछी रेखा करंट फाइंड करना है,
स्ट्रक्चर के अंदर से स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको। ओके, अब इसके अंदर देखो आपको फॉर्मूला पता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। स्क्वायर हटा दोगे अंडर रूट बन जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है। सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे क्या करोगे, हाइपोटेन्यूज सॉल्व करने के लिए एल लेंथ कितनी है 8 किलोमीटर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस में कितने का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। देखो 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट 8 से 64 8 64 6 6 36, इसका अंडर रूट क्या हो गया 100 का अंडर रूट कितना होगा 10 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 10 किलोमीटर। आंसर हो गया आपका। ओके, एक क्वेश्चन और देख लो। मैं नहीं चाहती आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपका एग्जाम में गलत हो, क्योंकि रीजनिंग तो ऐसा सब्जेक्ट है नंबर तो कटवाने के हैं ही नहीं। एक बार बस अच्छे से एक बार सिलेबस कर लो ढंग से, पूरा मन लगा के। अगर एक बार कर लिया ना आपने, बेसिक समझ लिया, फॉर्मूले समझ लिए, ट्रिक्स समझ ली, तो रीजनिंग का चाहे 4 क्वेश्चन हो चाहे 5 हो, पेपर में आजकल तो हर चीज़ के इतने क्वेश्चंस देते हैं। 8-9 क्वेश्चन भी आए तो क्यों ख़राब किए, और कई बार तो पेपर में 10 क्वेश्चन भी आ जाते हैं रीजनिंग के, तो क्यों ख़राब किए। 10-12 नंबर तो आपके कहीं नहीं जाने चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लो। राम ने, क्वेश्चन नंबर 3, राम ने 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, फिर दाईं मुड़ा और कितना चला 3 किलोमीटर, फिर से दाईं मुड़ा, शॉर्ट में लिख रही हूं ज़्यादा लिखने में टाइम लग जाएगा, फिर दाईं मुड़ा और कितना चला 12 किलोमीटर। ओके, पहले 8 चला, फिर 3 चला, फिर 12 चला। तो बताओ प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। प्रारंभिक स्थल से, प्रारंभिक मतलब जहां से चलना शुरू किया, प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है। कौन, राम। कहाँ से चलाओगे, सेंट्रल पॉइंट से, सेंट्रल पॉइंट से चला दिया। 8 किलोमीटर गया पश्चिम में, पश्चिम की साइड प्लस का साइन लगाओ, इस साइड कितना गया 8 किलोमीटर। फिर इसने कहा फिर दाईं ओर मुड़ा और कितना गया 3 किलोमीटर। इसका दायां किस साइड, ऊपर की साइड, खुद को इमेजिनेशन करके देख लेना। 3 किलोमीटर कहाँ चला गया, ऊपर की साइड। फिर क्या इसने, फिर दाईं ओर मुड़ा और फिर कितना चला 3 किलोमीटर। अब इसका दायां किस साइड, इसका दायां किस साइड, इस साइड कितना चला 3 किलोमीटर। इसने पूछा क्या, इसने पूछा बताओ प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर। फेस पूछेगा बता दोगे, यू पूछेगा प्रारंभिक स्थल से किस डायरेक्शन में है बता दोगे, पूछे प्रारंभिक स्थल किस डायरेक्शन में है वो भी बता दोगे ना। और अब इसने पूछा इस यहाँ से यहाँ तक की दूरी, डॉटेड कर लो याद रह जाए, तिरछी लाइन जाए, कॉमन सी बात है। क्या फाइंड करोगे इसके अंदर आप करण आपको फाइंड करना बताया था, लेकिन उससे पहले आपको क्या अच्छी तरीके से क्या फाइंड करना है, बेस और लेंथ, बेस और हाइट फाइंड करोगे। तो क्या करोगे, देखो ये 3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी ना। ये टोटल कितनी है 8, टोटल 8 है, ये ऊपर वाली 3 है तो ये नीचे वाली भी कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। टोटल 8 है, ये 3 तो ये 3 बच गई कितनी 5 बच गई, ये 5 बच गई, ये 3 बच गई, ये फाइंड कर दो। क्या करोगे 5 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट 5 से 25, 3 3 9 कितना आ गया 36। एक सेकंड भाई, कहाँ मिस्टेक हो रही है। 8 किलोमीटर चलाया, फिर हमने चलाया 3 किलोमीटर और फिर चलाया हमने 12 किलोमीटर। मिस्टेक हो रही है यहाँ पर, ये दोबारा देखो इसके अंदर मिस्टेक होगी। 12 किलोमीटर लेना था, मैंने दोबारा से 3 किलोमीटर पढ़ लिया। देखो दोबारा देखो, पश्चिम की ओर चलना शुरू किया, किस साइड चला पश्चिम की ओर 8 किलोमीटर। ये मैंने इसके अंदर बाय मिस्टेकली दोबारा 3 काउंट कर लिया,
लेकिन लेना क्या था दोबारा, तीसरी बार 12 किलोमीटर। कोई बात नहीं, अब देख लो मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं। देखो यहाँ से स्टार्ट किया, पश्चिम की ओर गया 8 किलोमीटर, उसके बाद दाईं ओर मुड़ा, दायां किस साइड ऊपर की तरफ कितना गया 3 किलोमीटर, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा, कितना गया 12 किलोमीटर। देखो यहाँ मिस्टेक की थी मैंने, यहाँ पे मैंने 3 ले लिया था, वापिस से पढ़ने में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है जी, खेद है, देख लो आगे। अब यहाँ पे कितना ले लिया, ये 8 और ये क्या है 4 12, ये 8 और 4 12, टोटल कितना लेना था 12। अब इसने पूछी थी कि कितने किलोमीटर दूर है, तो यहाँ से यहाँ तक की इसने क्या पूछी थी, डिस्टेंस पूछी थी। अब ये चीज़ देखो, ये 8 है तो ये भी 8 है, बच गया कितना टोटल 12 में से 4 बच गया ना इस साइड, और ये 3 है तो ये भी कितना है 3 है। अब देखो इस स्ट्रक्चर को देखो, हमें मिल रहा है ना पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, तो क्या करोगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, 4 चौके 16, 3 3 9, कितना आ गया 25 किलोमीटर का अंडर रूट क्या आ गया 5 किलोमीटर। आपका क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ गई 5 किलोमीटर। समझ रहे हो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या आ गई आपकी 5 किलोमीटर की दूरी आपकी आ गई है। ओके, अब इससे अगला क्वेश्चन देख लो। इसमें अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो क्या। अगले क्वेश्चन में डिफरेंस देखो क्या है, चेंजेस क्या आ रहे हैं अगले क्वेश्चन में। देखो चेंजेस आ रहे हैं ये, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, इसके अंदर देखो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, एक आदमी ने पूर्व दिशा में, एक आदमी पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चला, 15 किलोमीटर चला, फिर बाएं घुमा, बाएं घुमा और 5 किलोमीटर चला, बाएं घुमा और 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं घुमा, फिर दाएं घुमा और फिर से 5 किलोमीटर चला। पहले बाएं घुमा फिर दाएं घुमा, 5 किलोमीटर चला, और इसने लास्ट में पूछ लिया प्रारंभिक स्थल से दूरी। अब देखो इसके अंदर डिफरेंट क्या है दूसरों से, वो स्ट्रक्चर बनाने के बाद पता चलेगा क्या अलग है। देखो एक आदमी ने पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चला, पूर्व दिशा में इस साइड जाएगा, कितने किलोमीटर जाएगा 15 किलोमीटर गया, फिर बाएं घुमा, अब इसका बायां किस साइड है, इसका बायां ऊपर की तरफ, कितना चला 5 किलोमीटर, फिर इसका दायां, दायां किस साइड है इसका, देखो इधर से आप खुद को फाइंड करो, यहाँ आपका फेस है, दायां बायां आपको पता चल जाएगा, तो इस साइड कितना गया 5 किलोमीटर। अब देखो इसने बोला कि प्रारंभिक स्थल से दूरी, प्रारंभिक स्थल ये रहा, चलना जहां से स्टार्ट किया ये रहा, एंड यहां से देखो दूरी, ये चीज इसने ये दूरी फाइंड करनी है, जो डॉटेड लाइन लगा दी ना। अब तिरछी लाइन है, कॉमन सी बात है, तुम्हें पता है करंट फाइंड करना है, तिरछी लाइन है तो पता है ना तुम्हें, तो देखो क्या करोगे। अब देखो ये 5 तो ये भी 5 होगी ना। अब ये 15, ये ऊपर वाली 5, ये देखो ये 5 तो ये नीचे वाली भी 5, ये डॉटेड 5, ये चीज तो हमें पता ही होगी। अब देखो एक चीज स्ट्रक्चर बन रहा है, हमें कुछ, अगर मैं इस लाइन को मिटा दूं तो क्या आपको कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है। पाइथागोरस थ्योरम लग रही है, बिल्कुल लग रही है। ये तिरछी लाइन जा रही है, ये फाइंड करनी है ना आपको। अब देखो कैसे फाइंड करोगे, आपका आया क्या, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का फाइंड करना है आपको, इज इक्वल टू आधार क्या है इसके अंदर, ये देखो ये 15 ये 5, टोटल कितना हो गया 20 हो गया ना आधार, तो 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, ये हमें फाइंड करना है। 5 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट, 400 प्लस में 25 इसका अंडर रूट 425। अब एक चीज़ है, जो अंडर रूट 425 है ना, वो किसी का रूट नहीं है, तो इसका मतलब इसका आंसर ही क्या आएगा, इसका आंसर आएगा अंडर रूट 425। आपको ऑप्शन में मिलेगा इतना किलोमीटर अंडर रूट 425। तो कई बार पेपर में क्या होता है, ऑप्शन में तो दे देगा अंडर रूट 425, लेकिन एक ऑप्शन में दे देगा इनमें से कोई नहीं, तो ये मत सोच लेना अंडर रूट में आंसर आ ही नहीं सकता, बिल्कुल आ सकता है।
डिपेंड ऑन बाकी ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि उन्होंने आपको ऑप्शन किस तरीके से दे रखे हैं, समझ रहे हो। तो ये चीज़ उस पे इनमें से कोई नहीं पे नहीं लगाया ना, हो सकता है आपको अंडर रूट 425 ऑप्शन में दे रखा हो, ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए समझाया है। क्लियर? ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 425 हो जाएगा। एक इसका लास्ट क्वेश्चन देख लो इस टाइप का, फिर इसके बाद हम करेंगे इसकी टाइप नंबर 3। ओके, इसकी लास्ट क्वेश्चन देखो। इसने कहा एक व्यक्ति ने अपने घर से, या कहीं से भी लगा लो, चलाना तो सेंट्रल पॉइंट से ही है, दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके, दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके, की ओर मुख करके 15 मीटर चला, दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चला। उसके बाद फिर वह 12 मीटर, उसके बाद फिर वह 12 मीटर उत्तर की ओर गया, 12 मीटर उत्तर की ओर गया। तो बताओ प्रारंभिक स्थल से दूरी, बताओ प्रारंभिक स्थल से दूरी। ये क्वेश्चन इसलिए करवा रही हूँ, उन सबसे डिफरेंट क्वेश्चन है, तो दो क्वेश्चन करवाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो स्टार्टिंग से कर रहे हैं ना क्वेश्चन, जो बिल्कुल ज़ीरो लेवल से कर रहे हैं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं, हो सकता है बहुत से ऐसे होंगे जो पहली बार सिलेबस करने की कोशिश कर रहे हैं या पहले कर चुके होंगे, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन उस चीज़ को समझने में क्या हेल्प मिलेगी, क्योंकि बिल्कुल ज़ीरो लेवल से हर क्वेश्चन को करवा रही हूँ। और इसके अंदर हर एक टाइप का एक अलग अलग कुछ ना कुछ नया, इसके अंदर 2 क्वेश्चन करवाऊँ या 1 क्वेश्चन करवाऊँ, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंट है। इसे आप अपना क्या है खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब इसके अंदर देखो, इसने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या बोला, इसने पहले ही व्यक्ति को दक्षिण पश्चिम से चला दिया, चाहे किसी डायरेक्शन में चलाओगे सेंट्रल पॉइंट से ही, समझ रहे हो। अब देखो चलाओगे कहाँ से, सेंटर, दक्षिण पश्चिम कहाँ से, ये देखो, ये दक्षिण पश्चिम कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन, जो हमारी क्या है दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो डायरेक्शन है वो क्या है, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन। अब देख लो किस साइड से, सेंट्रल पॉइंट से चलाया, अब दक्षिण पश्चिम किस साइड जा रही है, इस साइड जा रही है, तो कितने किलोमीटर चला, दक्षिण पश्चिम की ओर मुख करके 15 मीटर चला। किस साइड चला दोगे, इस साइड, कितना चला, 15 मीटर। क्लियर? फिर इसने कहा 12 मीटर उत्तर की ओर गया। अब ये चीज है, यहाँ पे उत्तर कौन सा है नहीं पता लग रहा ना, प्लस का साइन लगा दो, जहां पे भी कंफ्यूजन आए क्वेश्चन है प्लस का साइन लगा दो और आंसर आपको साफ साफ दिखाई देगा, अगर आपको डायरेक्शंस की पहचान है तो। ठीक है, अब उत्तर की ओर कितना गया, उत्तर की ओर गया 12 किलोमीटर, तो उत्तर की साइड ऊपर है, कॉमन सी बात है, तो कितना गया, 12 किलोमीटर। समझ रहे हो। अब इसने पूछ लिया बताओ व्यक्ति प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर, प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर, तो मतलब कहां से कहां तक की पूछ ली, यहां से यहां तक की। अब क्या तुम्हें कुछ तिरछी रेखा दिखाई दे रही है, नहीं, तिरछी रेखा तो फाइंड हुई पड़ी है, देखो कितनी, 15 मीटर। कर्ण तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो कर्ण मत फाइंड कर देना फिर से, कर्ण कभी लिख के लिख दो 15 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर और आंसर गलत हो जाएगा। इस चीज को आप देखोगे कर्ण दिया है या क्या दिया है, समझ रहे हो। अब इसने आपको ऑलरेडी करंट तो दे रखा है, और ये क्या, चाहे आप इसको बेस मान लो चाहे आप इसको आधार मान लो, एक ही बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर मान लो आपने इसको मान लिया लंब, क्लियर, 12 किलोमीटर लंब मिल गया, करंट मिल गया, तो फाइंड क्या करना है, आधार। स्ट्रक्चर को चेक जरूर करना, तिरछी लाइन आ रही है इसका मतलब करंट ऑलरेडी मिला हुआ है, तिरछी लाइन बन रही है इसका मतलब करंट फाइंड करना है। इसके अंदर क्या ऑलरेडी करंट दे रखा है, इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है, समझ रहे हो। अब इसके अंदर देखो क्या कर दिया, फॉर्मूला आपको पता ही है, फिर से रिपीट कर रही हूं बार बार कि आप बिल्कुल भी नहीं भूलो, ये तो हमारा वैसे बेसिक फॉर्मूला है ये चीज, ठीक है। लेकिन अभी इसने क्या दे दिया, कारण, अगर मैं इसको हटा दूं तो कॉमन सी बात है यहाँ स्क्वायर लगेगा, फॉर्मूला तो यही है हमारा, वो तो स्क्वायर हटाने के बाद उस साइड जाके अंडर रूट में चेंज होता है। तो क्या करोगे, देखो फाइंड क्या, करण दे रखा है, करण दे रखा है, लंब दे रखा है, आधार फाइंड करना है, आधार फाइंड करना है तो करण का स्क्वायर माइनस
लंब का स्क्वायर, क्योंकि ये जो प्लस का है इस साइड बराबर से इस साइड आएगा तो माइनस में चला जाएगा ना, माइनस इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। क्लियर। अब ये आधार फाइंड करना है, इसका स्क्वायर हटाओ, स्क्वायर हटाने के बाद यहाँ पे क्या कर दोगे, अंडर रूट कर दोगे। अब इसको सॉल्व कर दो, करण कितना आ रहा है 15 का स्क्वायर माइनस लंब कितना है, लंब है 12 का स्क्वायर, इसका अंडर रूट। क्लियर। अब इसके अंदर देखो 15 का स्क्वायर 225 माइनस में 144, इसका अंडर रूट कर दिया, कितना आ गया 81 का अंडर रूट। 81 किसका अंडर रूट है, 9 का। आंसर क्या आ गया 9 किलोमीटर। आधार क्या आ गया 9 किलोमीटर। आंसर क्या हो गया 9 किलोमीटर। क्लियर। तो इस चीज को आप जरूर चेक करोगे कि इसके अंदर आपको क्या फाइंड क्या करना है, करंट फाइंड करना है, आधार फाइंड करना है या क्या फाइंड करना है। तो अब इसके अंदर ये जो अभी हमने करवाया, ये हमने करवाया इसका डिस्टेंस और डायरेक्शन का टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। इसके अंदर से HSSC के अंदर ये जो मैंने आपको ये जो क्वेश्चन करवाए हैं ना, इससे इस तरीके के क्वेश्चन HSSC में बहुत बार आए हुए हैं, तो आप इसको प्लीज़ मिस मत करिए, इसको ज़रूर समझिए। कहीं पे दिक्कत आ रही है कमेंट में ज़रूर बताएं, हम इस चीज़ का ज़रूर सॉल्यूशन ज़रूर करेंगे। ठीक है। तो ये थी इसकी डिस्टेंस और डायरेक्शन की टाइप नंबर 1, और बाकी जो बची हुई टाइप है वो हम करवाएंगे इसके पार्ट नंबर 2 में। ओके, थैंक यू। अब हम स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस डायरेक्शन का पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में देखिए, पहले हम इसके अंदर 2 टाइप कर चुके थे, अब इसके अंदर हम करेंगे टाइप नंबर 3। 2 टाइप के अंदर भी हमने अलग अलग क्वेश्चन आपको बता दिए थे कि किस तरीके से आते हैं। अब इसके अंदर तीसरी टाइप में देखिए, तीसरी टाइप में आपको फॉर एग्जांपल आपसे क्या पूछ लेगा, डिग्री वाले क्वेश्चन। डिग्री वाले क्वेश्चन कैसे, आपको देखिए, आपको पता है 4 डायरेक्शन है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इसमें क्या होता है, डिग्री के किस तरीके से पूछता है, इधर देखिए, टोटल डिग्री हमारी होती है 360 डिग्री, आपको सबको पता है 360 डिग्री। लेकिन इसके अंदर क्या है, ये टोटल अगर मैं सर्कल की बात करूं तो ये सारा का सारा सर्कल कितने डिग्री का है, ये है 360 डिग्री का सर्कल। ओके। लेकिन इसने क्या कर दिया, ये जो दिशाएं और उप दिशाओं ने आके बीच में इसका क्या पार्टीशन कर दिया 360 डिग्री के। कैसे पार्टीशन कर दिए, देखिए, ये है 0 डिग्री, या आप इसको बोल, यहाँ से स्टार्ट होता है 360 डिग्री एंड होता है, या 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, कुछ भी लगाओ। ठीक है। 0 डिग्री ये है 45 डिग्री, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक ये कितना डिग्री है 45 डिग्री, और ये है 90 डिग्री, मतलब यहाँ से लेके 0 से स्टार्ट किया ना, तो 0 की बात करेंगे, तो 0 से लेके 90 तक, मतलब यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये कितना बन गया हमारा 90 डिग्री। और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा, क्योंकि ये जितना ये जो स्पेस दे रखा है ना, ये सारा का सारा स्पेस है 45 डिग्री का। समझ रहे हो, ये 45, ये 45, ये 45 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 135 डिग्री। फिर 45 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके। और फिर से 45 ऐड करेंगे 225 डिग्री, फिर 45 270 डिग्री, और यहाँ पे क्या आएगा फिर 315 डिग्री, और एंड में क्या हो जाएगा 360 डिग्री। इस तरीके से इसने क्या कर दिए 45 डिग्री के क्या कर दिए, पार्टीशन कर दिए। अगर मैं 0 डिग्री से चलना स्टार्ट करूँ ना राइट साइड में, या जिसको हम क्या बोलते हैं, पेपर में आपको बोलेगा दक्षिणावर्त और वामावर्त, समझ रहे हो, दक्षिणावर्त। आप जैसे पेपर में आप दाईं साइड चलोगे, आपका फेस है इस साइड, आपने दाईं साइड चलना स्टार्ट किया, मतलब क्लॉकवाइज जिसको हम बोलते हैं। अगर आपको अच्छे से समझाऊं, अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे उसको बोलते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। या हम दाईं डायरेक्शन में चलेंगे, दाईं साइड, तो भी हम कहने का मतलब ये है, अगर बोले कि दक्षिणावर्त चलाना है तो किस साइड चलोगे, दाईं साइड चलोगे। किसी भी व्यक्ति को दक्षिणावर्त चलाना है तो किस साइड चलोगे, दाईं साइड चलोगे। फिर होता है, एक होता है क्लॉकवाइज और एक दूसरा होता है एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी के अंदर सुइयां उल्टी घुमा दो तो उसको क्या बोलते हैं, हम एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। उसके अंदर क्या चेंजेस आएंगे, एंटी क्लॉकवाइज में सेम है, बाकी थोड़े से स्ट्रक्चर में चेंजेस है। क्या करोगे इसके अंदर भी सेम, 0 स्टार्ट करोगे, सेम 360 पे एंड करोगे, समझ रहे हो। लेकिन हमने चलाना किस साइड से है, इस साइड से चलाना है। इसको क्या बोलते हैं, इस तरीके से चलाओगे, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, या हम हिंदी में बोलते हैं इसको, या बोलो एंटी क्लॉकवाइज या बोलो वामावर्त।
अब पेपर में वामावर्त दे देता है तो कंफ्यूज मत हो जाना। वामावर्त का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब वामावर्त चलाओगे तो क्या होगा, 0 डिग्री। अब 45 डिग्री की काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, इस साइड से स्टार्ट होगी, समझ रहे हो। तो यहाँ पे देखो 45 डिग्री यहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा 90 डिग्री, यहाँ होगा 135 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 225 डिग्री, यहाँ 270 और यहाँ क्या हो जाएगा 315 डिग्री। और एंड में वापस से क्या आ जाएगा 360। इसमें कैसे चलेगी, इसमें इस तरीके से चलेंगे, लेकिन उसमें क्लॉकवाइज चल रहे थे। क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, दक्षिणावर्त। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, वामावर्त। और अगर बोल दे बाएं वामावर्त चलाओ, वामावर्त का मतलब ये ईजी तरीके से समझने के लिए क्या होता है, बायां। जब वामावर्त चलाने के लिए बोले तो किस साइड चलाओगे, अब व्यक्ति को बाईं साइड चलाओगे। ये वाला स्ट्रक्चर याद रखना ना जरूरी है। आपको नहीं याद रहे दक्षिणावर्त की बात की, दाईं साइड चलाऊं या बाईं साइड चलाऊं, नहीं रहता माइंड में, तो क्या करोगे, एक ट्रिक है इसके अंदर, छोटी सी ट्रिक देखो। डै से दक्षिणावर्त, डै से दायां, सेम चीज होगी। तो दक्षिणावर्त बोले तो दाईं चलाओ, तो दै से दक्षिणावर्त, दै से दायां, और फिर वैसे वामावर्त और वैसे बायां। फिर इस चीज का क्या हो जाएगा, दै से दक्षिणावर्त, दै से दायां, तो जो बच गया वो क्या हो गया, बायां ही हो गया। क्लियर, थोड़ा सा माइंड में याद रखने के लिए, बाकी याद तो आप रख सकते हो, मुझे पता है इंटेलिजेंट हो, लेकिन थोड़ा सा बताने का तो फर्ज बनता है ना, कि हो सकता है थोड़ा और आसान बन जाए, इसको समझ रहे हो। ओके, अब इसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पुट करेगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन पुटअप किस तरीके से करेगा, याद रखना एक चीज, इस साइड चलेगा ना तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री किस साइड आ जाएगा, इस साइड आ जाएगा। वो मैंने इधर से रब कर दिया, इधर मैं क्वेश्चन करवा दूंगी। 45 इधर आ जाएगा 90, और इधर आ जाएगा 135, इधर 180 है ही, इधर 225, देन 270, और देन क्या हो जाएगा 315। ये कब है, ये सारे जो इस साइड वाले लिखे हैं ना, ये मैंने लिखे हैं वामावर्त के, एंटी क्लॉकवाइज के, और जो इधर वाले लिखे हैं वो मैंने किसके लिखे हैं, वो मैंने लिखे हैं क्लॉकवाइज के। ओके, अब इसके अंदर मैंने पहला क्वेश्चन पुट किया, क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 3 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बनेगा, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कहा एक आदमी का मुंह, एक आदमी का मुख, कुछ भी कह लो भाई, मुंह कह लो, मुख कह लो, फेस कह लो, एक ही बात है। एक आदमी का मुख, एक आदमी का मुख पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम दिशा की ओर 45 डिग्री दक्षिणावर्त है। डिग्री दक्षिणावर्त है, या फिर इसने क्या किया, 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, और फिर वह 180 डिग्री, फिर वह 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। पहले व्यक्ति का फेस का है पश्चिम दिशा की ओर, फेस है पश्चिम दिशा की ओर, और फिर इसने क्या किया, 45 डिग्री कहाँ घूमा, दक्षिणावर्त घूमा, फिर ये 180 डिग्री कहाँ घूमा, फिर से दक्षिणावर्त घूमा, और अंत में 270 डिग्री वामावर्त घूमा। बताओ उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है, बताओ उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है। अब सबसे पहले एक चीज देख लो, यहाँ देख लो, प्लस साइन बना देती हूँ मैं, आपको समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन समझो ध्यान से। इसने बोला आदमी का मुख पश्चिम की ओर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, व्यक्ति का फेस किस साइड, इस साइड। क्लियर इतना? आगे देखो, पश्चिम 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। अब इसके अंदर ये जो अलग अलग पोर्शन है, ये सारे के सारे क्या है, 45 डिग्री के ही तो है। अब इसका फेस है पश्चिम की ओर, तो ये जो बीच वाला पोर्शन हो गया इस तरीके से, इस तरीके से, ये क्या है 45 डिग्री में पार्टीशन हो रहे हैं। तो इसने बोला दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त बोले तो
दाया, समझ रहे हो, दक्षिणावर्त दै से, दक्षिणावर्त दै से दाया। तो क्या करोगे इसको, इसका अब इसका फेस इस साइड है, अब इसका फेस इस साइड, इसका दाया किस साइड, ऊपर की तरफ, बाया किस साइड, नीचे की तरफ। ये है दाई साइड, ये है बाई साइड, समझ रहे हो, ये है दाई साइड और ये क्या है, बाई साइड। अब इसको क्या करोगे, सॉल्व कैसे करोगे, ये दाई साइड है तो ये कितना गया, 45 डिग्री गया। 45 डिग्री कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा तो कहाँ पहुंच गया, ये 45 डिग्री की दूरी तय की इसने और ये कहाँ पहुंच गया। अभी फिलहाल ये व्यक्ति कहाँ पे है, यहाँ पे है, कितना डिग्री चला, 45 डिग्री चला। इसने 45 डिग्री की ट्रेवलिंग कर ली, कहाँ कर ली, इसने कर ली क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब दाई साइड। इसके बाद इसने कहा फिर वह व्यक्ति 180 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, पहले दक्षिणावर्त घुमा 45 डिग्री, फिर दोबारा दक्षिणावर्त घुमा 180 डिग्री। अब 180 डिग्री घुमाओगे तो किस तरीके से घुमाओगे, ये तो हो गया क्या वापस से, ये 45, ये 45 और ये 45, 3 45 मिले तो क्या हुआ, 135 डिग्री बना। चौथा 45 मिलेगा तो क्या मिलेगा, बनेगा 180 डिग्री और घुमाना किस साइड है, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब दाईं साइड और इसकी दाईं साइड किस साइड है, इस साइड, दाईं साइड मतलब क्लॉकवाइज। ओके तो इसके अंदर कितना चला आपका, 180 डिग्री घुमाया आपने, 45 डिग्री को काउंट कर लो, नहीं समझ में आ रही तो ऐसे काउंट कर लिया तो कितना बन गया, 180 डिग्री। 180 डिग्री की ट्रैवलिंग करने के बाद उस व्यक्ति का फेस कहाँ गया, यहाँ गया। फिलहाल वो व्यक्ति कहाँ पे है, इस साइड है, इस पोजीशन पर है। ओके अब इसके अंदर लास्ट लाइन इसने दी, फिर इसने 270 डिग्री वामावर्त घुमा दिया। वामावर्त घुमाने का मतलब क्या है, बाईं साइड घुमाना। वामावर्त का मतलब है बाईं साइड घुमाना। बाईं साइड मतलब किस साइड, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी सबने देखी है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सबको पता होगा। अब वामावर्त घुमा दो। अब देखो वापस से इसको यहाँ इस साइड से लेके जाएंगे, इस तरीके से वापस लेके गए। कितना चलाया था इसने, 180 डिग्री। वापस से 180 डिग्री तक तो हम वापस यहाँ आ गए, 180 डिग्री तक हम वापस यहाँ आ गए। 180 में हमने और क्या जोड़ दिया, 45 जोड़ा, वापस यहाँ आ गए। कितना डिग्री हो गया, 225 डिग्री। चलाना कितना है, 270 डिग्री। तो वापस से 45 डिग्री और ट्रैवलिंग बैक करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 270 डिग्री की हमने ट्रैवलिंग करी। व्यक्ति कहाँ गया, यहाँ ये प्लस का साइन, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ये क्या है, दक्षिण और ये क्या है, पश्चिम। तो उत्तर क्या आ जाएगा, इसने बोला व्यक्ति का फेस किस दिशा की ओर, तो व्यक्ति का फेस किस दिशा की ओर है, दक्षिण पश्चिम की ओर। व्यक्ति का फेस है दक्षिण पश्चिम की ओर, तो आंसर क्या हो गया, दक्षिण पश्चिम। एक क्वेश्चन और देख लो, इसे समझने में क्या होगा, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। एक क्वेश्चन और देखो, इसी टाइप का, बिल्कुल इसी टाइप का, थोड़े से चेंजेस होंगे बस इसके अंदर। एक 180 डिग्री, 225 डिग्री, 270 डिग्री, कोई चेंजेस नहीं है। एक क्वेश्चन और देख लो। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, उत्तर पश्चिम की ओर है। अब फेस उसका कहाँ है, फेस डायरेक्शन है उसकी उत्तर पश्चिम की ओर। फिर वह व्यक्ति 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा। 90 डिग्री दक्षिणावर्त समझते हो ना, दक्षिण इसकी साइड, दाईं साइड, दक्षिणावर्त घुमा। फिर उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त घुमा, 180 डिग्री वामावर्त घुमा और फिर दोबारा 270 डिग्री वामावर्त घुमा, दोबारा 270 डिग्री वामावर्त घुमा। बताओ व्यक्ति का फेस किस दिशा की ओर है, व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है, किस दिशा की ओर है। अब इसको देखो, क्वेश्चन में दिया इसने, एक व्यक्ति का मुंह उत्तर पश्चिम की ओर है, मतलब प्लस का साइन लगाओ। डायरेक्शन उत्तर पश्चिम दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम जो दिशा है वो है हमारी, एक सेकंड मार्कर दूसरा ले लो, ये सही चल रहा है अभी, देखो क्लीन आ रहा है। उत्तर पश्चिम की ओर किस साइड है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर,
दक्षिण। इसने बोला व्यक्ति का फेस किस साइड है, उत्तर पश्चिम। अब उत्तर पश्चिम कौन सी डायरेक्शन है, वो है हमारी ये वाली डायरेक्शन, समझ रहे हो। अब जो व्यक्ति का फेस है वो सेंट्रल पॉइंट से किस साइड है, उत्तर पश्चिम की, और बंदा यहाँ पे खड़ा है भाई, ठीक है। अब आगे देख लो, फिर वह व्यक्ति 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा। 90 डिग्री पार्टीशन पता है आपको, हर एक के पार्टीशन है 45 डिग्री के, है ना। तो कितना घुमा, 90 डिग्री। किस साइड दक्षिणावर्त, तो बोला राइट साइड घूमना, क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त का मतलब होता है, बताया था 45 डिग्री ये, और ये देखो बीच से भी तो पार्टीशन हो रहे हैं ना सबके, इस तरीके से 45 डिग्री। ये टोटल कितना चल गया, 90 डिग्री। बंदा कहाँ गया भाई, यहाँ पे आ गया, समझ रहे हो। कितना चला दिया, 90 डिग्री चला दिया क्लॉकवाइज। इसके बाद इसने कहा वामावर्त 180 डिग्री घुमा। वामावर्त कितना है, वामावर्त मतलब बैक साइड, एंटी क्लॉकवाइज। अब कैसे घुमा दोगे, अब घुमा दोगे एंटी क्लॉकवाइज। पहले घुमा दिया क्लॉकवाइज, अब घुमाओगे एंटी क्लॉकवाइज, समझ रहे हो। इस तरीके से कितना घुमाना है, इसने बोला 180 डिग्री। अगर मैं यहाँ से वापस चलूं, वामावर्त मतलब बायां, ये जो व्यक्ति इसका बायां किस साइड, इसी साइड होगा ना। अगर मैं यहाँ से वापस चलूं, वापस चली तो मैं 90 डिग्री पे तो यहाँ आ गई, वापस से यहीं आ गई ना 90 डिग्री पे। चलाना कितना, 180, 45 ये और 45 ये, है ना। अब यहाँ तक कितना, यहाँ पहुंच गया इंसान, कितने चला दिया इसने, 180 डिग्री चला दिया। लेकिन इसने एक चीज और बोल दी, 270 डिग्री दोबारा वामावर्त। अब 180 डिग्री चलाया तब तो यहाँ आ गया इस दिशा में, लेकिन अभी भी चलाना है एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। तो कितना चलाना है, 270 डिग्री। 270 डिग्री जाएगी तो किस साइड जाएगी, इस साइड उल्टी चलेगी ना घड़ी, उल्टी चलेगी तो घुमा दो इसको। कितना, 45 45 45 45 45 90, चलाना है 270, 90 90 45 और 45, दोबारा 90 90 और 90 कितने हो गए, 180 चला दिए भाई। यहाँ पहुंच गया, थक गया भाई, बैठ गया थक के, सोचा थोड़ी देर में चलूंगा। क्यों, 270 डिग्री जो घूमना है, समझ रहे हो। तो इसने क्या किया, यहाँ पे क्या आ गया, 180 चल लिया। चलाना है 270, दोबारा से चलाया 45, चलाया भाई 45, फिर 45, कितना हो गया, दोबारा चला 90, 9 9 18 9 3 27, टोटल कितना चल लिया, 270 डिग्री। कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे, यहाँ पहुँच गया इस दिशा में। ये दिशा कौन सी है, नहीं पता लगे तो प्लस साइन तो आपके पास लगा ही हुआ है। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो ये दिशा कौन सी है, उत्तर पश्चिम की, समझ रहे हो। इधर देखो, यहाँ से चलाया ये 90 90 और 90, 9 दूनी 18 और 9 तिये 27, सही है। उत्तर क्या आ गया आपका, उत्तर पश्चिम, ठीक है भाई। अब देखो इसके अंदर अगली टाइप, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इससे थोड़ा मिक्स भी हो गया, कहीं पे कोई मिस्टेक हो गई हो बाई चांस तो एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आप सुधार लेना उस मिस्टेक को। अगर मेरे से हो गई है तो खेद है जी, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो इसका टाइप नंबर 4, क्योंकि कई बार थोड़ा मिक्स हो जाता है ना, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे लास्ट बार क्वेश्चन में लिख दिया था मैंने, इसके अंदर एक क्वेश्चन में 12 की जगह 3 को काउंट कर लिया था। कई बार हो जाता है भाई, हम भी इंसान ने, यहाँ देख लो। अब इसने आगे दे दिया क्या, टाइप नंबर इसका 4। देखो टाइप नंबर 4 में किस तरीके से घड़ी पे क्वेश्चन देगा आपको, किस तरीके से देगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दे दे 12:30 बजे, 12:30 बजे मतलब 12:30 पे यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है, घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है, तो बताओ मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो बताओ मिनट की सुई किस दिशा में होगी, मिनट की सुई किस दिशा में होगी। क्वेश्चन डिपेंड ऑन क्लॉक। कैसे, देखो इसने कहा 12:30 घड़ी सबने देखी है, सबके घर पे है, सब देखते हैं, रोज की रोज देखते हैं। अब इसके अंदर भी देख लो कैसे उत्तर निकालोगे। अब देखो पता है घंटे की सुई छोटी होती है, ओह तो 12:30 से ऊपर चला गया बेटे। भाई मैं घड़ी तो बनाया नहीं करूं, समझियो भाई, ये हो गया आपके 12:30,
ठीक है भाई, ये होगी आपकी छोटे वाली घंटे की सुई, बड़े वाली आपकी होगी मिनट की सुई। 12:30 बजे यदि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में, यदि इसने चेंज कर दी डायरेक्शन, इसने क्या कर दिया, ये घंटे की सुई मतलब घंटे की सुई छोटी सुई किस पे, 12 पे होगी, तभी तो 12:30 बजेंगी। तो फिर क्या हो गया, ये किस पे है, ये है दक्षिण दिशा में। यदि ऐसा हो, सपोज करना है, बस सच में ऐसा नहीं है, सपोज करना है, ये दक्षिण दिशा में है, तो बताओ ये वाली सुई किस दिशा में है। सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, आपको डायरेक्शन तो पता है, एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ, हमेशा दक्षिण दिशा के विपरीत कौन सी डायरेक्शन होगी, उत्तर, और उत्तर के विपरीत हमेशा कौन सी होगी, दक्षिण। ऐसे क्या होगा, पश्चिम के विपरीत पूरब, और पूरब के विपरीत हमेशा क्या होगी, पश्चिम। एक चीज और, अगर हमेशा क्या होगी, पूरब के राइट साइड में हमेशा दक्षिण होगा, पूरब के राइट साइड में दक्षिण होगा, दक्षिण के राइट साइड में उत्तर होगा, सॉरी पश्चिम होगा, और पश्चिम के राइट साइड में उत्तर होगा, और उत्तर की राइट साइड में पूरब होगा। हमेशा आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, इसी तरीके से आपको याद होना चाहिए, हमेशा पूरब की राइट साइड में दक्षिण होगा, दक्षिण के अपोजिट क्या होगा, उत्तर, उत्तर के अपोजिट क्या होगा, दक्षिण होगा। ओके, अब इसके अंदर देखो, इसने आपको दे दिया दक्षिण, अब कॉमन सी बात है, दक्षिण के अब इधर यूं सुइयां जा रही हैं, तो दक्षिण के अपोजिट क्या हो जाएगा, उत्तर। तो आंसर क्या हो गया आपका, उत्तर दिशा में। बोले मिनट की सुई किस दिशा में है, तो क्या बोलोगे, उत्तर दिशा की ओर है। समझ गए। एक क्वेश्चन और देख लो इससे रिलेटेड, हर टाइप के 2-2 क्वेश्चन करवा रही हूं ताकि आपकी कहीं पे भी गलती रहनी ही नहीं चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लो, सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर, यदि किसी घड़ी को इस तरीके से रखा जाए, यदि किसी घड़ी को इस तरीके से रखा जाए, इस तरीके से रखा जाए, यदि किसी घड़ी को इस तरीके से रखा जाए कि 12 को, जो 12 का अंक है, 12 का अंक पूर्व दिशा की ओर हो, 12 का अंक पूर्व दिशा की ओर हो, तो बताओ 9 का अंक किस दिशा में होगा, 9 का अंक किस दिशा में होगा। अब देखो ये घड़ी बना दी मैंने, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। स्ट्रक्चर में मत जाना, बस आपको समझ में आने से मतलब है। घड़ी बना दी, इसने बोल दिया घड़ी को इस तरीके से रख दो कि ये जो 9 है ना, ये जो 12 है, ये पूर्व दिशा में चला जाए। ये पूर्व दिशा में तब जाएगा ना जब मैं इस घड़ी को पकड़ के यूं घुमा दूंगी। क्यों? क्योंकि पूर्व दिशा किस साइड है, इस साइड है। इसको पकड़ के मैंने यूं घुमा दिया, यूं घुमा दिया तो स्ट्रक्चर क्या बन गया, स्ट्रक्चर बन गया इस तरीके से 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। समझ रहे हो? देखो इसने कहा घड़ी को इस तरीके से रखा जाए कि जो 12 है वो पूर्व दिशा की ओर आए। तो पूर्व दिशा की ओर किस साइड तभी आएगा ना, इधर देखो जब मैंने घड़ी को पकड़ के यूं घुमा दिया, यूं घुमाया भाई, ठीक है। अब इसने कहा 12 तो आ गया पूर्व दिशा की ओर, फिर इसने पूछ लिया 9 बताओ किस दिशा की ओर होगा। कॉमन सी बात है, सबको पता है, पूर्व पश्चिम उत्तर। उत्तर क्या आ जाएगा इसका, उत्तर दिशा की ओर। पूछ ले 3 नंबर किस दिशा में है, तो दक्षिण दिशा की ओर। क्लियर? पूछ ले 6 नंबर किस दिशा में है, तो पश्चिम दिशा की ओर। क्लियर? इस टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आपका ये जो टाइप है वो भी कंप्लीट है। इसके बाद देख लो अगली टाइप, टाइप नंबर, इसके अंदर देख लो टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 देख लो भाई, टाइप नंबर 4 नहीं भाई, टाइप नंबर 5। 2 टाइप पहले करवा चुकी हूँ, 2 3, टाइप नंबर 5 देख लो। टाइप नंबर 5 में किस तरीके से क्वेश्चन देगा, अल्फाबेटिकल के ऊपर डिपेंड दे देता है कई बार। किस तरीके से? फॉर एग्जाम्पल आपको कहे आरपी के पश्चिम में है, पश्चिम मतलब पश्चिम दिशा में है, आरपी के पश्चिम में है, टीएस के पूर्व में है, टीएस के पूर्व में है, और पीएस के उत्तर में है, पीएस के उत्तर में है। तो बताओ आर के सापेक्ष, बताओ आर के सापेक्ष, मतलब आर के अकॉर्डिंग लगा लो, इंग्लिश में बताऊं तो आर के सापेक्ष
टी किस दिशा में है, आर के सापेक्ष टी किस दिशा में है, क्वेश्चन मार्क। अब इसने कहा आर पी के पश्चिम में है, टी एस के पूर्व में है, आर पी के पश्चिम में है, आर किसके पश्चिम में, पी के। एक चीज बताऊं आपको, जहां पे भी का लगाओ, की लगाओ, के लगाओ, किसी भी नाम के पीछे, किसी भी अल्फाबेट के पीछे, तो उस वर्ड को पहले लिख लो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। हो सकता है कई बार स्ट्रक्चर माइंड कई बार नहीं, क्वेश्चन गलत होने लगते हैं, तो हमेशा क्या करोगे, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाओ, जिसके पीछे का के की लगाओ उसको पहले लिख लो, चाहे वो नाम हो, अल्फाबेट हो, कुछ भी हो भाई, समझ रहे हो। तो इसने आपको क्या दे दिया, इसने दिया आपको पी के पश्चिम में, तो ये लगा लो, मान लो पी है, ठीक है, पी के, पी लिखा, पी के पश्चिम में है, कौन है पी के पश्चिम में, आर, तो पी का पश्चिम किस साइड, इस साइड, पी के पश्चिम में है आर। देखो ये, देखो ये हमारा सेंट्रल पॉइंट, पी के पश्चिम में कौन है, आर। टी एस के पूर्व में है, अब टी एस के पूर्व में है, अब ना तो पी से रिलेटेड है कुछ, ना आर से रिलेटेड है, कोई बात नहीं, इससे रिलेटेड नहीं है, तो एक बार इसको, इसका स्ट्रक्चर बना लो, फिर इसका क्या हो जाएगा अगली लाइन में देखना, इसका कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन जरूर मिलेगा आपको। इसने कहा टी एस के पूर्व में है, टी किसके पूर्व में, एस के, एस के पूर्व में, ये सेंट्रल पॉइंट, एस का पूर्व किस साइड, इस साइड ना, इस साइड है पूर्व, तो टी एस के पूर्व में है, यहां क्या हो गया, टी, समझ गए। और फिर इसने एक लाइन कही, पी जो है, पी एस के उत्तर में है, अब पी एस के उत्तर में है तो पी कहां चला जाएगा, ऊपर। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर हमें कहां बनाना था, यहां बनाना था, ये एस के, ये टी हो गया, ठीक है भाई। अब इसने देखो, इसने लास्ट लाइन बोली पी एस के उत्तर में है, एस का उत्तर किस साइड, ये प्लस लगाया, एस का उत्तर किस साइड है, ऊपर की तरफ है, तो पी क्या हो जाएगा, एस के उत्तर में, एस का उत्तर है ऊपर की तरफ, ये क्या हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारा कंप्लीट। अब इसने कह दिया आर के सापेक्ष, मतलब आर के अकॉर्डिंग बताओ टी किस डायरेक्शन में, आर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन नहीं समझ में आए, एक चीज बताई थी, प्लस का साइन लगाओ और डायरेक्शन फाइंड कर दो, प्लस का साइन लगा दो, आर के सापेक्ष में टी किस डायरेक्शन है, प्लस का साइन लगाओ, और ये बीच वाला किस साइड जा रहा है डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन है बीच वाली, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये कौन सी डायरेक्शन है, दक्षिण पूर्व, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, दक्षिण पूर्व। ओके, एक क्वेश्चन और देख लो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और, ताकि मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी कहीं पर भी, समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देख लो, थोड़ा सा समझ में अच्छे से आ जाएगा। एच आर के पूर्व में है, एच आर के पूर्व में है, तथा डी से उत्तर की ओर है, तथा डी से उत्तर की ओर है, क्लियर। अगली लाइन बताओ डी आर से किस दिशा में है, बताओ डी आर से किस दिशा में है, और क्वेश्चन मार्क। अब इसने कहा आर के पूर्व में है कौन, एच, जिसके पीछे का के की लगाओ उसको पहले लिख लेना, जल्दी सॉल्व होगा। आर के पूर्व में है कौन, ये आर है हमारा सेंट्रल पॉइंट, आर के पूर्व में कौन है, एच, क्लियर, पूर्व में होगा ना, ये देखो प्लस साइन लगा लो। अब इसने एक चीज दे दी, इसने कह दिया तथा डी से उत्तर में है। एक चीज याद रखना लाइन के अंदर, लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और बोल रही हूं, और नहीं बोल रही हो, ओ, सिर्फ ओ, किसी भी लाइन में लेकिन, किंतु, परंतु, तथा, और, जबकि, जब भी ये वर्ड यूज होंगे ना, वो हमेशा यूज होंगे फर्स्ट पर्सन के लिए, समझ रहे हो, हमेशा किसके लिए यूज होंगे, फर्स्ट पर्सन के लिए। और जब भी जो और जो की यूज होगा ना, जो और जो की लाइन में, वो हमेशा यूज होंगे सेकंड पर्सन के लिए। ओके, अब इसके अंदर इसने दिया है तथा, तो तथा डी से, एच आर के पूर्व में है, तथा डी से उत्तर में है,
तो अब बात किसकी हो रही है, तथा लग गया ना, तो फर्स्ट पर्सन की। और फर्स्ट पर्सन कौन है यहाँ पे, एच। अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पे पता है फर्स्ट पर्सन एच है, तो यहाँ एच लिख लो। लाइन कंप्लीट। एच डी के उत्तर में है, एच किसके उत्तर में, डी के उत्तर में। बताओ क्या गलत है क्या, बिल्कुल सही है। इसने बोला डी आर से किस दिशा की ओर है, आर से पूछा है, प्लस का साइन लगाओ। ये कौन सी दिशा जा रही है, पूरब और दक्षिण के बीच में, दक्षिण पूरब। तो आंसर क्या आ जाएगा, दक्षिण पूरब। क्लियर। अब इसके बाद करेंगे हम डिस्टेंस डायरेक्शन की लास्ट टाइप नंबर 6, और ये हम चैप्टर को खत्म करेंगे। अब देख लो, अगला देख लो, डिस्टेंस और डायरेक्शन की लास्ट टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 के अंदर आपको किस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, आपको दे देगा फॉर एग्जाम्पल टाइप नंबर 6, पूरब। अब क्या करें भाई, बार बार लिखना पड़ता है, चैप्टर सारा का सारा इसी पे डिपेंड है। बार बार लिखते जाओ, बार बार यही स्ट्रक्चर बनाते जाओ। बोर मत हो ना, जिस दिन बोर हो जाओगे कभी नहीं लग पाओगे। नौकरी चाहिए तो बोर होना छोड़ दो। दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर देखो भाई 1, किस तरीके से क्वेश्चन दे देगा टाइप नंबर 6 में। टाइप नंबर 6 में क्वेश्चन दे सकता है, जैसे दे दिया इसने, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, और आगे भी इसी तरीके से परिवर्तन कर दिया जाए, तो बताओ पश्चिम क्या होगा। आगे भी इसी तरीके से परिवर्तन कर दिया जाए तो बताओ पश्चिम क्या होगा, पश्चिम कह लो भाई, क्या होगा, समझ तो गए हो आप। अब इसने कहा दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। ये जो दक्षिण पूर्व है ना, इसने कहा अगर मान लो ये उत्तर हो जाए, तो मानने में क्या जा रहा है भाई, मानने में तो कुछ भी मान लो। क्वेश्चन है, मान लिया हमने ये उत्तर हो गया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व क्या हो जाए, ये रहा, सॉरी, उत्तर पूर्व क्या हो जाए, पश्चिम हो जाए। ये रहा, ये हो गया हमारा पश्चिम। मान लिया भाई हमने, इसने मानने के लिए बोला था। इसने बोला दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, मान लिया भाई। इससे आगे इसने दे दिया, आगे भी इसी तरीके से क्रम में चलते रहे, तो बताओ पश्चिम क्या होगा। पहली बात तो क्या आपको बताई थी मैंने, पश्चिम के अपोजिट में हमेशा क्या होगा, पूर्व होगा। याद रख लो इस चीज को, तो रट लो दिमाग में, ठीक है। और उत्तर के अपोजिट हमेशा क्या होगा, दक्षिण होगा ना। सिर्फ क्या कर दिया, इसको यूं घुमा दिया, सर्कल को, हमारे प्लस वाले सर्कल को यूं घुमा के रख दिया बस इसने। अब कॉमन सी बात है, अब इनके बीच में जो होंगे ना, ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पश्चिम, क्योंकि इन दोनों के बीच में है ना, ये हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम, ये हो जाएगा हमारा उत्तर पूर्व, और ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। क्लियर। अब इसने पूछा बताओ पश्चिम क्या होगा, पश्चिम किस साइड है। पूछ ले उत्तर क्या होगा, उत्तर पश्चिम होगा। पूछ ले पश्चिम क्या होगा, तो दक्षिण पूर्व होगा। ये पूर्व साइड है हमारी, ये देखो प्लस का साइन लगाया, ये पूर्व है, ये पश्चिम है। इसने बोला पश्चिम क्या होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, पश्चिम होगा हमारा दक्षिण पूर्व, उत्तर आ जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व। अगर पूछ ले खाली उत्तर क्या होगा, खाली उत्तर, तो खाली उत्तर क्या होगा, प्लस का साइन, उत्तर ऊपर की साइड, उत्तर आ जाएगा दक्षिण पश्चिम। लेकिन पूछा किसका, पश्चिम का, तो उत्तर आ जाएगा दक्षिण पूर्व आंसर। एक क्वेश्चन और देख लो इसका, फिर हम चैप्टर की हैप्पी एंडिंग करेंगे।
देख लो, एक क्वेश्चन और देख लो। क्वेश्चन दिया है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और आगे भी इसी तरीके से क्रम में परिवर्तन कर दिया जाए, तो बताओ पश्चिम क्या होगा? आगे भी इसी तरीके से, आगे भी इसी तरीके से परिवर्तन कर दिया जाए तो बताओ पश्चिम क्या होगा? पश्चिम डायरेक्शन बतानी है, क्या होगा? तो क्या करोगे? दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए। आप पहले तो देख लो, ये रही दक्षिण पूर्व, इसको इसने वापस से क्या कर दिया? उत्तर दे दिया। समझ रहे हो? ये हमारी ओरिजिनल डायरेक्शन है, लेकिन इसने चेंजेस करने के लिए बोला है दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। फिर से वैसा ही सेम क्वेश्चन आ गया भाई, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए। कोई बात नहीं, हमने तो समझना है, सेम डायरेक्शन दे दी तो कोई क्या हो गया? उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो बताओ इसी तरीके से परिवर्तन कर दिया जाए तो पश्चिम क्या होगा? सेम क्वेश्चन बोल दिया भाई। कोई बात नहीं, देख लो, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तो बताओ। अगर मैं लिख दूं पश्चिम नहीं, उत्तर पूर्व पूर्व हो जाए, उत्तर पूर्व पूर्व हो जाए तो बताओ पश्चिम क्या होगा? या फिर तो बताओ दक्षिण क्या होगा? ये सेम लिख दिया था भाई मैंने, ठीक है। अभी देखो, पश्चिम के अपोजिट में क्या? पूर्व। उत्तर के अपोजिट में क्या? दक्षिण। इसके बीच में क्या आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम। इसके बीच में क्या आ जाएगा? उत्तर पश्चिम। इसके बीच में उत्तर पूर्व और इसके बीच में क्या आ जाएगा? दक्षिण पूर्व। पूछा किसका? इसने पूछ लिया दक्षिण दिशा का बताओ, तो दक्षिण दिशा प्लस का साइन लगाओ। दक्षिण दिशा किस साइड है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ है तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? उत्तर पूर्व। तो दक्षिण दिशा में क्या है? उत्तर पूर्व। इस तरीके से आपके कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। समझ में आना ज़रूरी है आपको, ये ज़रूरी नहीं है, कई बार स्टेटमेंट गलती से सेम भी हो जाती है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप इसके अंदर ये जो आपका डिस्टेंस और डायरेक्शन का चैप्टर है वो मैं आपका कंप्लीट कर चुकी हूँ। इसके अंदर जितनी भी टाइप थी वो मैंने लगभग सारी, लगभग नहीं कहूँगी, मैंने मेरे हिसाब से सारी की सारी करवा दी। फिर भी मैं चेक करूँगी कहीं आपका बाई चांस किसी टाइप का क्वेश्चन तो नहीं छूट गया। अगर छूट गया होगा तो ज़रूरी मैं आपको ज़रूर आगे इसका सॉल्यूशन ज़रूर दूंगी। इसका आपको आगे किसी मिसलेनियस में, विविध प्रश्नों में ज़रूर मैं ये टाइप जो रह गई होगी आपकी ज़रूर कंप्लीट करवाऊंगी। और हमने आज जो हमारा चैप्टर ख़त्म किया है, एंड किया है, उसका नाम है डिस्टेंस डायरेक्शन। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।